ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है संस्कार परिवर्तन। अभी हम लोगों ने होली की मुरली सुनी। बाबा ने काफी सारी बातें, बीती को बिंदी लगा दो, डबल पवित्र बनो, लेकिन लास्ट में बाबा ने कहा संस्कार मिलन की रास करो। और उसमें भी बाबा ने 2 प्रकार के संस्कार बताए। कहीं भी मेरे संस्कार मुझे प्रभावित ना करें, मेरे खुद के। दूसरा, आपस के संस्कार की खिटपिट ना आए। एक तो मेरे खुद के संस्कार, दूसरा आपस के संस्कार। क्योंकि जब ये दोनों खिटपिट चलती है, इससे हमारा समय चला जाता है, संकल्प चले जाते हैं, और जो हमारा जो लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, कर्मातीत बनना, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि इस वर्ष की बाबा की जो थीम थी मुरलियों की, पूरी मुरलियां संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ। क्योंकि एक एक संकल्प, एक एक समय आपका कितना वैल्यूबल है। ऐसे नहीं कि एक संकल्प गया, थोड़ा सा समय गया, लेकिन भविष्य का कितना कम हो गया। तो पिछले मुरली में भी बाबा ने इसी को लेकर के देहाभिमान के विभिन्न प्रकार के मयपन के कारण, इसने मुझे पूछा ही नहीं, इसने मुझे ये नहीं बिना पूछे किया, ये इसके भी हमारे संकल्प चलते हैं। लेकिन इस मुरली में बाबा ने संस्कार की बात बताई। जब हमारे खुद के संस्कार के वश हो जाते हैं, तब भी हमारा समय चला जाता है, संकल्प चले जाते हैं। दूसरा, आपस के संस्कार। तो आपस के संस्कारों को देखते हुए भी बाबा ने कहा क्या करो, शुभ भावना रखो। है तो अपना परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। और जब ये दोनों संस्कारों में हम रास करेंगे, तब हम जो मनसा सेवा वाली बात बाबा ने कहा, अब प्रकृति को पावन बनाना है, अनेक दुखी आत्माओं को शक्ति देनी है। आप सभी भक्तों की पूर्वज हो। अगर हम खुद ही रो रहे संस्कारों में, तो रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? खुद ही रो रहे, आपस में संस्कार नहीं बन रहे, मेरे खुद के संस्कार नहीं बदल रहे हैं, तो हम रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पोंछेंगे? खुद ही रो रहे, पर चिंतन कर रहे, औरों को सुना रहे, क्या करूं मैं, उसके साथ कैसे रहूं? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि खुद के संस्कार के वश में ना हो जाऊं, या आपस के संस्कार की कैसी भी बातें हैं, लेकिन उसमें मेरा संकल्प ना जाए, मेरा समय वेस्ट ना जाए। इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें जो बाबा ने कहा है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि डेट फिक्स करो। क्योंकि कभी कभी हम अभी जैसे गीत भी सुन रहे थे, अपने संस्कार बदलो तो संसार अपने आप बदल जाएगा। कई कहते सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा। अब बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ में किताब लेकर के, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, कहता है मैं अब पास हो जाऊंगा, नौकरी पकड़ूंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर शादी करूंगा, विदेश घूमने के लिए जाऊंगा। पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, और ये ख्यालात कराते हैं। और फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? सारे प्लान कैंसल। इसी तरह मेरे संस्कार नहीं बदल रहे हैं, मेरे किसी के साथ बनती नहीं है, और सतयुग कब आएगा, कृष्ण कब लेगा, वेस्ट ऑफ टाइम। आजकल बच्चों की परीक्षा चल रही है, जैसे परीक्षाओं में जो सब्जेक्ट कच्चा है, बच्चा उसके तरफ ज्यादा ध्यान देता है।
इसी तरह अभी हमें भी क्या करना है, क्या मेरे संस्कार के ऊपर मैंने जीत प्राप्त किया, कि मेरे संस्कार बार बार रिपीट होते हैं। मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम वही गलती बार बार करते हैं। इसलिए आपस के संस्कार और खुद के संस्कार, तो दोनों में से भी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेरे खुद के संस्कारों को मुझे कैसे परिवर्तन करना है। कभी कभी क्या होता है, आपस में हमें कोई कुछ बोलता भी नहीं, कोई कुछ बहुत अच्छा व्यवहार चलता है, लेकिन मेरे खुद के संस्कार जागृत हो गए। जो मेरा मन परमधाम में जाता था, मेरी बुद्धि परमधाम में जाती थी, उसके बजाय मेरे संस्कार के वश हो गए। कभी कभी मेरे संस्कार तो ठीक है, लेकिन सामने वाले के संस्कार मेरे से टकरा रहे, उसे भी हमारा समय जा रहा है, संकल्प जा रहा है। तो सबसे पहले हमें एक खुद के संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है, तो पहले तो स्वयं का एनालाइज करो, स्वयं का एनालाइज करो कि मेरे संस्कार क्या है। आप अपने हर एक जन अपनी उम्र के 10 साल तक पीछे जाओ। हर एक को अपनी उम्र की 10 साल 8 साल का लाइफ याद है, बाकी किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आपको खुद को याद है। आपने उम्र के 9-10 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक कौन से संस्कार के वश होकर के भूले के वो याद करो। बचपन के 9 साल से लेकर के 10 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक कौन से संस्कार के वश होकर के भूले किए। जब नहीं चाहते थे तो भी किए हैं, कभी दिल खाता है, उसको याद करो। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद आपको समझ आई, राइट है रॉन्ग है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा ज्ञान हो गया। तो भी मैं न चाहते भी कौन से संस्कार के वश होकर के भूले करता हूं। ज्ञान के पहले क्या करता था और ज्ञान में आने के बाद भी क्या कर रहा हूं, तो ये है मेरे संस्कार। अभी तो अज्ञान काल में जो करते थे उसे थोड़ा अभी रूप बदल गया है, लेकिन है वही संस्कार, और ये है मेरी बीमारी, और मुझे उसको परिवर्तन करना है। कई कई तो बाबा के कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा से रोरवान करते हैं, बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश हो जाएगा चारों तरफ से हमें अपने आप वैराग आएगा, टेंशन में नहीं आना, हम संस्कार बदलेंगे। बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि जैसे बाबा की ज्ञान रिफाइन होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, वैसे ही माया भी अपने साधन को, अपनी युद्ध करने की कला को रिफाइन बनाती जा रहे हैं। बाबा तो कहता अंत में माया का और ही फोर्स बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? अंत में जब विनाश होगा, परमधाम का गेट तो एक साथ में खुलेगा। जैसा विनाश होगा, आत्माई शरीर छोड़ेगी, परमधाम में नहीं जाएंगी, वायुमंडल में भटकती जाएगी। अब समझो कोई आत्माई भटक रहे ऊपर, उनको शरीर है ही नहीं, और उनको विकारों के वश होने की संकल्प चले उनको, वो कहाँ जाएंगे? उसको तो शरीर तो है ही नहीं। तो जिस आत्मा के जो साकार में रहते हैं, शरीर हैं, जिनके अंदर जिस प्रकार के संस्कार हैं, उसी संस्कार के आत्मा में प्रवेश करेगी। समझो किसी के अंदर काम विकार के संस्कार के अंश हैं, उस अंश वाली आत्मा में प्रवेश करेगी। एक एक में 6-6, 7-7, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी और फोर्स करेगी। तो आप सोचेंगे अरे मैं तो इतना दिन से ज्ञान में चलता हूं, ये आज मेरे से क्या हो रहा है? क्योंकि आत्माएं प्रवेश करके वो गलत काम कर रहे हैं। पश्चाताप किसको होगा? आपको खुद को होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आपके अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं, उस संस्कार के अंश के वंश को भी खत्म करो, अन्यथा वही संस्कार अंश का वंश बन जाएगा। इसीलिए अब मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, क्योंकि अगर संस्कार के वश आत्माएं होती हैं, उस समय ज्ञान योग बाजू में रह जाता है, कर्म योग बाजू में रह जाता है। इतना ही नहीं, बैठ करके भी योग नहीं लगेगा।
इसलिए अब अपने उस संस्कार को परिवर्तन करना है। तो हर एक को चेक करना है कि मेरी बीमारी क्या है, मेरे अंदर कौन से संस्कार हैं। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के राम के कान में दो बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या होता है, मर जाता है। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से विकारों के गले काटते हैं, लेकिन दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगा। नाभि अर्थात वो कड़ा संस्कार। जैसे अर्जुन और दुर्योधन युद्ध कर रहे, अर्जुन क्या करता है, दुर्योधन के ऊपर लक्ष्य रखता है, उसको मारना है। बाकी छोटी छोटी दुर्योधन की सेना लड़ रहे हैं, उनको नहीं मारेगा, भले वहां से जा रहे हैं। महारथी महारथी के साथ युद्ध करता है। जब दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी छोटे छोटे क्या करेंगे, या एक तो भाग जाएंगे या एक तो उनके शरण में आ जाएंगे। इसी तरह हम क्या कहते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं, मैंने इस संस्कार को छोड़ा, इस संस्कार को छोड़ा, ये संस्कार, बस वो एक रह गया है। जो रह गया वो जब हमारे पर अटैक करता है, जो मरे हुए सारे जिंदे हो जाते हैं। फिर हम सोचते ये क्या हो गया, क्योंकि हमने युद्ध की नीति गलत अपनाई। इसीलिए अब हमें फोकस करना है किसके ऊपर, जो मेरा कड़ा संस्कार है, कई बार मेरे से भूले हुए हैं, उसको खत्म करना है। क्योंकि जब वो संस्कार महीने 2 महीने में 4 महीने में रिपीट करता है, हमने 1-2 महीने से जो मेहनत करके स्थिति कमाई है, जो स्थिति बनाई है, मेहनत की है, वो सारी जीरो बन जाती है। सारी मेहनत खत्म हो गई। जैसे गाड़ी स्पीड पर चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया, उसका स्पीड जीरो बन जाता है। इसी तरह हम जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, कम समय है, लेकिन संस्कार के वश होने से हमारी स्पीड जीरो बन जाती है, क्योंकि हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं। इसीलिए अब उस संस्कार को हमें परिवर्तन करना है। जैसे भीष्म के सामने शकंडी आता था। शकंडी कौन था? शकंडी कहते कई समय पहले जो अंबा और अंबाली को उठाकर लाया था किसी पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए, शादी करने के लिए, लेकिन उसमें से एक ने तो शादी की, एक को नहीं किया, इसको लिए छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसको लगा, रे मुझे इसने छोड़ा, मैं भी उसका बदला लूंगा। और बदला लेने के लिए कई जन्म लेकर के वो शकंडी के रूप में आया। जब भीष्म के सामने शकंडी सामने आता था, उसके हथियार काम नहीं करते थे। महारथी था लेकिन उसके हथियार काम नहीं करते थे। उसको सामने देखते ही वो हार गया। ये जो शास्त्रों में ऐसी छोटी छोटी टोटके जो दिए, संगम युग की यादगार है। हम ज्ञान में, योग में कितना भी अगर प्रवीण है, लेकिन में संस्कार वाली बातें जब सामने आती हैं, हमारा ज्ञान योग बाजू में रह जाता है, हम वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं क्या बात है, आज माया कैसी आई। और वो एक शकंडी संस्कार क्या है, क्योंकि हमने द्वापरिक से लेकर के, द्वापरिक में जब कभी अकेले बने, जब कहीं टेंशन में आए, जब कोई दुखी बने, हम उन संस्कारों का सहारा लिया है। ये संस्कार अभी का नहीं है, द्वापरिक से लेकर हमने यूज किया इसको। और अब ज्ञान में चलने बाद उसको हम भगा रहे हैं। वो थोड़ी भागेगा, वो कह तुमने तो मुझे इतना दिन यूज किया, अब मैं कहाँ छोड़ूंगा, तुमको धोखा दूंगा। और इसीलिए वो संस्कार बीच में आता है और हमें फेल करता है। इसीलिए अब मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है। तो उस संस्कार को, स्वयं के संस्कार को परिवर्तन कैसे करें, उसके लिए 6-7 युक्ति आपको सुनाते। सबसे पहली युक्ति, अगर मेरे उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है तो अमृत वेला हमें क्या करना है, उस संस्कार के बारे में बाबा को सुनाना है। जैसे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चक्कर लगाता है,
जब डॉक्टर चक्कर, और डॉक्टर का हॉस्पिटल में आने का समय फिक्स रहता है, इतना बजे डॉक्टर चक्कर लगाएगा, और जिस समय डॉक्टर चक्कर लगाता है पेशेंट उठ करके बैठता है। अगर पेशेंट नहीं उठेगा तो डॉक्टर चक्कर लगा कर निकल जाएगा, फिर उस पेशेंट को ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, तकलीफ भी होगी, उसकी फी भी ज्यादा होगी। इसी तरह अमृत वेला ये दुनिया भी क्या है, एक प्रकार का बड़ा सा हॉस्पिटल है, और सभी हम लोग कौन है, पेशेंट है। सर्जन केवल एक ही है, कौन, शिव बाबा। बाकी जिन्होंने देह धारण किया है सारे लोग पेशेंट है, कोई ना कोई संस्कार के वश में है। तो इस दुनिया रूपी हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड और एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया वार्ड में। तो यहाँ डॉक्टर आने का टाइम, बाबा चक्कर लगाने का टाइम क्या है, सवेरे अमृत वेला 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। तो उसी समय हमें उठ करके बैठना है, उठ करके बैठना है, और केवल बैठना भी नहीं। अब कोई डॉक्टर चक्कर लगा रहा है वार्ड में, और पेशेंट उठ करके आंखें बंद करके बैठा है, तो डॉक्टर उठाने की कोशिश करेगा, वो चला जाएगा। इसीलिए केवल उठ करके बैठना नहीं, लेकिन बाबा को सुनाना है। अब कोई उठा हुआ है, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ। इसी तरह कई भाई बहने अमृत वाले उठते तो सही, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, कुछ बात ही नहीं करते क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसीलिए बाबा से कई बार मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे अपनी बीमारी सर्जन को सच सच सुनाओ, लेकिन हम चुप रहते हैं। अगर हम संस्कार के वश हो भी गए तो हम क्या समझते, बाबा को पता चल गया कि मैं संस्कार के वश हो गया, ऐसा समझ करके बाबा को सुनाते नहीं है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को पता है ये बच्चा तो इस संस्कार के वश हो गया, अपने आप दवाई क्यों नहीं देता। अब डॉक्टर तो बीमारी के बारे में सारे सब कुछ जानता है क्योंकि स्टडी किया है, लेकिन जब भी डॉक्टर के पास कोई सामने पेशेंट आता है तो डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या तकलीफ है। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, देखो और चेक करो। भले डॉक्टर जानता है तो भी पेशेंट को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना, कुछ मत है तो ऊपर देख रहे, ऊपर से नहीं अमृत आ रहे हैं, ताली बजा थोड़ा सा। जागृत होकर के सुनना, नहीं तो माया भी यहाँ भी पहुंची है। ये कहते कि अब क्या भाई संस्कार बदलने का काम बता रहा है, अब ये संस्कार बदले मेरा राज्य तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए गुपचुप आपको सुना लेगी, ये करे संजीवनी बुट्टी सूंगा गया। इसीलिए थोड़ा कान खोल के सुनना, थोड़ा कोई पॉइंट अच्छी लगे तो ताली बजा सकते हैं, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सौरभ उठ जाएगा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा उमंग में सुनना, क्योंकि बहुत गहरा टॉपिक है ये, और ये बाबा ने अभी होमवर्क दिया है। बाबा की जो मुरली चली है, क्यों चली है, क्योंकि बाबा देखता है कि बच्चों में एक कमी है, और इसीलिए वर्तमान समय इनके प्रॉब्लम्स है, इसीलिए इसको अगले साल तक करके आना है। तो एक तो हमें क्या करना है, बाबा को सुनाना है। जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल आपकी दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, चार क्या हुआ सारा निकालता है। इसी तरह बाबा को, बाबा मैंने कल अमृत वाला भी किया, मुरली भी सुनी, बाहर का भोजन भी नहीं खाया, पता नहीं उस संस्कार का क्या मेरे को संकल्प चले, ऐसा ऐसा हुआ, मेरी दृष्टि उड़ती गई, मेरा ये बाबा को सुनाओ सामने। तो बाबा उसकी दवाई क्या करेगा फिर, जैसे डॉक्टर को सुनाने के बाद डॉक्टर के ऑफिस में जाता है और क्या करता है, किसी नर्स को या कंपाउंडर को कहता है ये फलाना वार्ड में ये पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आ जाओ। इसी तरह अगर हम अमृत वेला सुनाएंगे तो बाबा भी मधुबन से कोई ना कोई कंपाउंडर को भेज देगा, कोई ना कोई भाई बहनों को भेज देगा, और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास होगी जो आपके प्रॉब्लम है। या फिर आपको मुरली से क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट की जो आपके प्रॉब्लम है उसी की टॉपिक के ऊपर मुरली चलेगी।
या आपको टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी, लेकिन बाबा को जरूर सुनाना है, छिपाना नहीं है। ये युक्ति है। अच्छा, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, तो भी चुप नहीं रहता, कहता है डॉक्टर जी थैंक यू, आज मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर को खुशी होती है, वाह मेरा पेशेंट आज ठीक है। इसी तरह अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी चुप नहीं रहना, ऐसा कहो कि बाबा शुक्रिया, आपने जो ज्ञान दिया इस आधार से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कल का दिन मेरा बड़ा अच्छा हुआ, शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहेगा हाँ मेरा पेशेंट आज ठीक है। इसीलिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ संस्कार के बारे में, यह है पहली युक्ति। दूसरी है मुरलियों से स्टडी करो। अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना चाहते, जो आपकी कमजोरी है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको अगर परिवर्तन करना है, मुरलियों की स्टडी करो। जैसे आपने एक सीढ़ी में चित्र देखा होगा, सभी ने सीढ़ी का चित्र देखा है सभी ने। तो सीढ़ी के नीचे एक लास्ट में एक भिखारी सोया हुआ है, भिखारी सोया है, और उस भिखारी के सिराने क्या है, क्या है, शास्त्र है, गीता शास्त्र। और हम किसका चित्र समझते हैं, भारत का चित्र। भारत का नहीं, हम ब्राह्मणों का चित्र है, क्योंकि असली गीता किसके पास में है, हम ब्राह्मणों के पास है। लेकिन कहाँ रखी है, सिराने में। और वो भिखारी जैसे हाथ में कटोरे लेकर के भिक्षा मांगता है, इसी तरह हम भी क्या करते, बाबा मेरा योगी नहीं लगता, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है, दूसरों को पूछेंगे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जो मुरलियों की स्टडी करता है उसके संस्कार अपने आप बदलते। क्योंकि आज तक जो 69 से लेकर के अब तक मुरलियां चली, या जो रोज की मुरलियां चलती हैं, बाबा ने हर संस्कार के बारे में कितनी सारी मुरलियां चली है। मैं देखता हूं कई भाई बहने बाहर जाकर के क्या क्या खरीद करके लेके जाते हैं। उससे अच्छा अगर आप एक सेंटर वाले सभी मिल करके एक एक अव्यक्त मुरली खरीद करके लेके जाओ। अव्यक्त मुरलियों की कीमत 69 से लेकर के 2017 तक बाबा की जो मुरलियाँ चली हैं 10-15 रुपये कीमत होती है। सब मिलकर के एक एक लेके जाओ, वहाँ सेंटर पर जा कर के उसकी एक लाइब्रेरी बना दो, सारे इकट्ठे कर एक भाई की कुछ निमित्त बनाओ और हर महीना चेंज करके लेके जाओ। मुझे लगता है भगवान वाच्य, डायरेक्ट बाबा का वाच्य ये केवल मुरलियाँ हैं। बाकी कोई भी किताबें, कोई मैगजीन्स, क्लासेस, ये कोई भगवान वाच्य नहीं है। और जितना बाबा के महावाक्यों को सुन करके उस प्रमाण आप चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आते हैं जो भगवान वाच छोड़ करके हम उसी में लगे रहते सारा दिन। और इसीलिए जो संस्कार बदलना चाहिए नहीं बदलते। इसीलिए संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मुरलियों की स्टडी करो। जो आपके संस्कार हैं, मुझे लगता है काम विकार के ही मुरलियां कितनी सारी चली है। उस मुरली को पढ़ करके उस बाबा ने जो युक्तियां बताई उसको अप्लाई करो, अपने आप संस्कार बदलेंगे। जैसे आप डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं, फार्मेसी में कौन सी दवाई मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट है मुझे एक एक दे दो। अब एक एक टैबलेट लेके खा लो तो क्या हो जाएगा, उल्टा असर हो जाएगा। इसी तरह ये बाबा की मुरलियां भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है। इसके अंदर काम की टैबलेट्स है, क्रोध के, हर विकारों की टैबलेट्स हैं। तो हमें उस मुरलियों में से वही पॉइंट्स लेने जो मेरी बीमारी है। ये है मुरली सुनने का तरीका। और इसीलिए बाबा मुरली सुनने से पहले योग रखा हुआ है। मुझे लगता है सेंटर्स में भी योग होता है, मधुवन में भी योग होता है। ये दादियों ने क्यों रखा हुआ है, बाबा ने क्यों नियम बनाए, क्योंकि मुरली सुनने से पहले जो आधा घंटा योग करता है उसके बाद मुरली सुनता है, आज मेरी बीमारी की क्या टैबलेट बाबा ने दी वो कैच कर सकता है। अगर योग बिना करके आप मुरली सुनेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे टैबलेट, बस बुद्धि होता है कि अब चलना है, अभी जाना है, नाश्ता क्या बनाना है, बुद्धि बाहर ही जाएगी। इसीलिए और अभी आजकल मैं देखता हूँ सेंटर पर जब जाता हूँ मैं कभी चक्कर लगाने के लिए, तो
क्लास है 6:30 बजे, योग चलता है, 6:30 एक भी नहीं है, एक आया, फिर 6:45 दूसरा आया, 7 बजे तीसरा आया, फिर जैसे मुरली चालू गई सारी क्लास भर गई और योग के लिए कोई नहीं है। और जो क्लास के पहले योग नहीं करते मुरली उसके कोई काम की नहीं। जो क्लास के पहले योग नहीं करते उसका एक टाइटल है क्या? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। आंखों के अंधा की बात नहीं, पता ही कि रॉन्ग है, पता ही कि ये करना नहीं चाहिए तो भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान है लेकिन पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर, योग नहीं किया है। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग जरूर करना है। और जो क्लास के पहले योग करता है उसके अंदर वो संस्कार को ये करने की ताकत आती है, बल आता है। मुझे लगता है मुरली को अगर सीधा साधा कोई पढ़ता है ना, आधा घंटे से ज्यादा मुरली का टाइम नहीं जाता। मुरली के लिए तो एक तो क्या 1.5 घंटा भी बैठेंगे, लेकिन योग बोलते भागेंगे। और इसीलिए वो संस्कार नहीं बदलते। इसीलिए हमें अगर उस कड़े संस्कार को, मुझे अपने संस्कार को बदलना है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है और मुरली सुनते समय जो मेरे संस्कार के लिए बाबा ने क्या पॉइंट दिया उसके ऊपर फोकस रखना है। क्योंकि माया का किस प्रकार का तीर आता है मुझे भी वही लगाना पड़ेगा, और तब हम उसके सक्सेस हो जाएंगे, संस्कार बदलेंगे। इसलिए मुरलियों को ज्यादा वैल्यू देना। समझे मेरे पास एक कोई चीज है, समझे मोबाइल है, इस मोबाइल से मैंने इसको टच किया सोने का बन गया, इसको टच किया सोने का बन गया, ये टच किया सोने का बन गया, ये सारी चीजें इसे सोने की बन रही। तो आप इस मोबाइल को वैल्यू, इसको वैल्यू देंगे, सोने के चीजों को वैल्यू देंगे? किसको वैल्यू देंगे? मोबाइल को। क्योंकि ये है तो आप बहुत सोना बना सकते हैं। इसी तरह मुरली सुन करके हमारी शिवानी दीदी बनी, मुरली सुन करके महारथी बने, सारे लोग कहां से बने? मुरली। इसलिए मुरलियों को वैल्यू ज्यादा देना। और मुझे लगता है आजकल हमारे वीडियो वाले भाइयों लोगों ने सारी बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब में भी डाले हैं। अगर कोई भी मुरली आप पढ़ो, डायरेक्ट बाबा की मुरली। इसलिए और बातों में जाने के बजाय जितना मुरलियों को, और ये मुरली से ही शास्त्र बन जाते हैं। एक कोई बात लेकर के पूरा कल्प भक्ति बनते हैं किसी से? मुरली से। इसलिए मुरलियों की जितना स्टडी करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो संस्कार बदल जाएंगे। यह दूसरी युक्ति। तीसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, आप निमित्त को भी कभी पूछ सकते हो। अपने सेंटर में जो निमित्त आत्माएं हैं, जो अनुभवी है, बाबा ने खुद रखा हुआ है, उनको भी आप पूछ सकते हैं कि दीदी मेरे अंदर ये संस्कार है नहीं बदल रहे, मैं क्या करूं? अब कहीं को क्या लगता है, अगर दीदी को हम बताएंगे दीदी हमें तो उस नजरों से देखना शुरू करेगी। इसीलिए अगर पूछते भी है आप कैसे चल रहे हो माता जी, बहुत अच्छे चल रहे हैं, संस्कार के वश हो रहे हैं, विकारों के वश हो रहे हैं, तो भी कहेंगे बहुत अच्छा चल रहे हैं। अगर कोई भी संस्कारों को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे अरे माता ये बहुत अच्छी थी, इसको क्या हुआ? बीमारी को बताई नहीं, बीमारी बढ़ गई, खत्म हो गई। इसलिए कोई भी संस्कार को छिपाओ नहीं। अब समझे किसी को फोड़ा होता है तो छिपा के चलते हैं। जब फोड़ा होता है क्या करेंगे? सबको कहेंगे मुझे फोड़ा हो गया। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा ये सरसों का तेल लगाओ, किसी का एक इलाज होगा। इसीलिए हमें अगर कोई संस्कार है, जो निमित्त आत्माएं, जो महारथी आत्माएं, उनको भी आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने के बजाय उस संस्कार के बारे में पूछो, इसे भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। जब उस संस्कार का कोई एटमॉस्फेयर मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, वो संस्कार जागृत होता है। बाबा कभी कहते हैं माया कागज का शेर है। माया क्या है? कागज का शेर। लेकिन कभी कभी कागज का शेर भी असली बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसको कहीं ना कहीं वायुमंडल मिल जाता है। बाबा ने तो हमारे लिए कितने कायदे कानून बनाए थे। बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ना, बच्चे फिल्में नहीं देखना,
माया तो बड़ी होशियार है, माया तो कहती है अच्छा हमको पता आप फिल्म देखने के लिए थिएटर में आएंगे तो लोग कहेंगे अरे ओम शांति वाले और बैज पहन करके ओम थिएटर में आए। कहते कोई बात नहीं, तुमको थिएटर में आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे जेब में आती हूँ। अब माया ने ऐसा साधन बनाया मोबाइल, अब मोबाइल को यूज करो काटता है, नहीं यूज करो समाज से दूर रहेंगे। अब यूज तो करना है, बैंक भी इसमें है, मुरली भी इसमें है, सब कुछ आजकल मोबाइल में रहता है यूज। तो इससे हमें बच करके रहना है। थोड़ा भी इसमें से कोई वायुमंडल मिल जाएगा, हमारा संस्कार जागृत हो जाएगा। इसलिए जो देखने से, जो करने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन चीजों का भोजन नहीं देना। इससे हमारा काफी समय चला जाएगा। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, पिटाई भी करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप अच्छे अच्छे भोजन देंगे तो और ताकत आएगी। जिन्हें जितना भोजन देंगे तो खटिया पर बैठ करके कहेंगे मैं मारूंगा, ये करूंगा, मारेगा तो ही उठेगा ही नहीं तो मारेगा कहां से। इसी तरह आज हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है वो एक्टिविटी में कब आता है, जब उसको भोजन मिल जाता है। समझो कोई किसी का काम विकार एक संस्कार है, और ऐसी आत्मा फैशन करेगी, कोई नॉवेल्स पढ़ेगी, कोई मोबाइल गलत चीजें देखेगी, मूवी देखेंगी, फिल्म गीत सुनेंगे, तो उस संस्कार को क्या दे रहे हो, भोजन दे रहे हैं, और उससे संस्कार जागृत होता है। इसलिए जो चीजें देखने से मेरे संस्कार जागृत होता है, उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी युक्ति है, अगर उस संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है, हमेशा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार एक्टिविटी में नहीं आएगा। जैसे पड़ोस ने आपके पास कब आती है, जब आप खाली हैं, आएगी आवाज लगाएगी, अगर आप बिजी है तो भी जाएगी, फिर आएगी आवाज लगाएगी, फिर आएगी। अगर अचानक आप फ्री हैं, कहेंगे कमाल है मैं 4 बार आई हूं, आवाज भी लगाए तो, लेकिन तुम्हारा पता नहीं कैसे बिजी थे, फिर शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी पड़ोसनी है, माया भी मासी है, पड़ोसनी है। वो आपके पास कब आते हैं, जब आप फ्री हैं। इसलिए हमेशा बिजी रहो। और हम तो कितने बड़े हैं, जितने बड़े उतना बिजी रहते हैं। हमें तो कितने सारे काम है, भक्तों को सकाश देना है, अनेक आसपास वालों को संदेश देना है, स्वयं को तपस्या करनी है, साधना करनी है, तो कितना बिजी है। कभी भी हमें एक तो तन से भी बिजी रहना है, मन से भी बिजी रहना है। और जितना बिजी रहेंगे, नहीं तो कहते ना खाली मन शैतान का घर, जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार नहीं आएगा। कभी घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, कभी झाड़ू पोछा करो, कुछ बहनों को मदद करो, या बाबा का कमरा है वहां जाकर तपस्या करो। हमें अपने आप को बिजी रखना है, और जितना बिजी रखेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे। छठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है। वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार परिवर्तन नहीं होते। समझो अगर बिल्ली नहीं है तो चूहे बिल से कहां आते हैं, बाहर आ जाते हैं। जैसी बिल्ली आई, चूहे क्या हो जाते हैं, बिल में चले जाते हैं। वो खत्म नहीं हुए लेकिन अंदर गए। जैसे बिल्ली चलेगी फिर चूहे आ जाते हैं। इसी तरह मर्जी मर्जी शब्द अच्छा है। जब हमारे अमृतवेला का योग अच्छा है, हम रोज मुरली सुनते हैं, स्थिति अच्छी है, उस समय हमें लगता है कि मेरे संस्कार क्या हो गए, अब बदल गए। बदल नहीं गए, परिवर्तन है, वो मर्ज हो गए, दबे हुए हैं, क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी है। थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई, संस्कार वापिस आ जाते हैं। इसीलिए हमें बाबा ने यहां इस विद्यालय को छुट्टी का दिन नहीं रखा है। ये विद्यालय जिस दिन हम प्रवेश किया उसी दिन से जब तक शरीर में है, कभी भी थकना नहीं पढ़ाई के लिए, कभी भी छुट्टी नहीं मारनी। बस 2-3 दिन थक गए, अब इतना ट्रैवलिंग करके आए, छोड़ दो मुरली, छोड़ दो अमृतवेला, बस उसी में माया घुस जाएगी। इसलिए अपनी स्थिति को सदा शक्तिशाली रखना है, अलर्ट एक्टिव रहना है।
स्थिति अच्छी है, संस्कार दब जाएंगे, और वही संस्कार फिर दबे दबे संस्कार, उसकी पावर कम हो जाएगी। इसीलिए स्थिति को अच्छी रखना है। तो संस्कार मर्ज और इमर्ज, तो संस्कार को मर्ज रखने के लिए छठी युक्ति है, अशरीरी बनने की, विधेयी स्थिति में रहने का निरंतर अभ्यास चाहिए। जितना अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, निराकारी स्थिति में आप रहते हैं, उतना आपको एक अतीन्द्रिय सुख मिलता है। क्योंकि आत्मिक स्थिति होने से हमारे शरीर में आत्मा के वेव्स शरीर में फैलते हैं, और जब शरीर में वेव्स फैलते हैं, इससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, आत्मा कहीं भी प्रभावित नहीं होती। जिसका ऑलरेडी सुख मिल रहा है, वास्तव में संस्कार के वश आत्मा क्यों होते हैं? जब योग से सुख नहीं लेते हैं, ज्ञान योग से सुख नहीं मिलता, तब जाकर के संस्कार के वश होकर के क्षणिक सुख लेते हैं। इसलिए हमें सदा आत्म अभिमानी का सुख लेना है। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में कहते, बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। जिस घर में लाइट रहती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहाँ रहता है? जहां अंधेरा है। तो हमारे शरीर में जितना आत्मा का भान रहेगा, उतना कोई भी संस्कार नहीं आएगा। इसीलिए मेरा दीपक सदा इस शरीर में जलता रहे। जैसे रावण के सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला कर रखती है, तिली जला कर रखती है। तो मेरी तिली सदा भ्रुकुटी में जली रहे, तब हम अपने संस्कार के वश नहीं होंगे, तब हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, तब हमारा समय बच जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी की निरंतर साधना और आत्म अभिमानी स्थिति सदा बनी रहे, इसके लिए अमृतवेला का योग, अच्छा क्लास के पहले योग, और सवेरे सवेरे रोज हम मुरली सुनना, साथ में सारा दिन के जो बाबा ने दिनचर्या बताए उस प्रमाण चलना, तो सारा दिन हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। सातवीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए बाबा ने जो हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादा बनाकर दिए, उस प्रमाण चलना। जब हम ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब जाकर के संस्कार हमारे ऊपर अटैक करते हैं, पुराने संस्कार आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? हम बाबा के कौन है? बच्चे हैं। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई और बहन। कोई बहन भाई को थप्पड़ में मारने में कम नहीं पड़ती। कब मारती है? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता, अपनी होशियारी अपना कुछ का चलाता है, तो बहन आकर के थप्पड़ मारती है, भैया ज्यादा होशियारी कर रहा है क्या, पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारते हैं जब हम नियम मर्यादा का उल्लंघन करते। 3-4 दिन अमृतवेला नहीं करेंगे, मुरली सुनने आनाकानी करेंगे, तो 3-4 दिन बाद माया लगते कि अब 3-4 दिन से ज्यादा होशियार हुआ, फिर आकर के थप्पड़ मारते, संस्कार के वश हो जाते। इसलिए जिस दिन आपको कई बार उस संस्कार के वश हो गए, अब गाल पकड़ करके आपने 3-4 दिन में जाओ पीछे, जरूर आपने कुछ ना कुछ नियम मर्यादा का उल्लंघन किया। तो माया के सामने प्रतिज्ञा करो, माया सॉरी, मैंने ये नियम तोड़ा था, इसी ने आपने मुझे थप्पड़ मारी, आज से मैं कभी भी ये नियम नहीं तोड़ूंगा। तो माया तो खुश हो जाती है, वाह मेरा भैया कितना अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो संस्कार के वश कब हो जाते? जब ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करते। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा के लिए भीषम प्रतिज्ञा लेनी है, तब संस्कार के वश नहीं होंगे। तो पहली बात कौन सी सुनाई? खुद के संस्कार परिवर्तन की बातें चल रही। पहली कौन सी सुनाई? अमृतवेला बाबा को सुनाना। दूसरी बात कौन सी बताई? मुरलियों की स्टडी करना। जो बाबा की जो मुरलियां चलती हैं, आपका क्या संस्कार है उसके ऊपर बाबा की जो मुरलियां चली है उसको बार बार पढ़ना और उसको अप्लाई करना अपने लाइफ में, जो बाबा युक्तियां बताते हैं उसको। तीसरी बताई निमित्त आत्माओं को सुनाना। चौथी बताई उस संस्कार का भोजन ना देना। पांचवी बताई सदा बिजी रहना। छठी बताई आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति की तपस्या करना। सातवीं बताई
ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करना, उसके अंदर रहना। सीता कमजोर क्यों बनी? जब उसने श्रीमत में मनमत मिक्स किया। इसी तरह कभी कभी हम भी श्रीमत में क्या करते हैं, मनमत मिक्स करते हैं और नियम को तोड़ देते हैं। तब जाकर के रावण के वश हो जाते हैं, संस्कार के वश हो जाते हैं। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को मर्ज रखना है, जो भी बाबा ने हमें सोमान दिए हैं उस सोमानों का अभ्यास करना। लेकिन हर संस्कार के सोमान अलग अलग है। जैसे हर बीमारी की टेबलेट क्या होती है, अलग अलग है। अब पेट दर्द आए करके सिर दर्द की दवाई दे दो, खा लो तो उल्टा ही हो जाएगा। सिर दर्द की टेबलेट अलग है, पेट दर्द की अलग है। इसी तरह हर विकारों के सोमान अलग अलग है। आपके अंदर कौन सी बीमारी है, तो आपको वही सोमान लेना है। जब सोमान लेते, जैसे टेबलेट लेने से उसके ताकत मिलती है, जर्म नष्ट हो जाते हैं, तो बीमारी से मुक्ति मिलती है। इसी तरह सोमानों का अभ्यास करने से हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए सोमानों के अभ्यास करना। 9वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार, ये लास्ट की युक्ति है, अगर उस संस्कार को मर्ज रखना है, परिवर्तन करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग। जितना हम ज्वाला स्वरूप योग में रहेंगे, हमारा वो जो कड़ा संस्कार है, कड़ी बीमारी है, उसे हम परिवर्तन कर सकेंगे, मर्ज रख सकेंगे। क्योंकि जितना ज्वाला स्वरूप योग लगाते हैं, योग से हमें सुख मिलता है। और जब योग से सुख मिलता है, वो संस्कार का सुख फीका लगता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं नहीं जिलेबी खाया, मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने योग से सुख लिया, वो संस्कार के वश नहीं होगा। लेकिन ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार क्या है? ज्वाला स्वरूप स्थिति मेरी सदा बनी रहे, उसके लिए एक तो बाबा के ऊपर पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय से हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है पवित्रता की धारणा। ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है जो बाबा में ज्ञान कितने पॉइंट्स देता है, उसका मंथन करना, उसका चिंतन करना, मंथन करना। जैसे चूल्हे में लकड़ी डाली है, आग बुझ गई, अगर दोबारा उस लकड़ियों को थोड़ा हिलाएंगे, फिर आग भड़क जाते हैं। इसी तरह हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा कितनी लकड़ियां डालता है, लेकिन हम उसको हिलाते नहीं, ऐसी पड़ी रहती हैं और इसीलिए आग बुझ जाती है। इसलिए बीच बीच में मंथन करना, बाबा ने मुझे क्या क्या सुनाया, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन मेरे साथ में है, और तब जाकर के ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी। और जिसकी ज्वाला स्वरूप स्थिति है, भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं, तो वो संस्कार हमारे यहाँ मर्ज रहेगा। इसलिए अब हमें संस्कार, क्योंकि संस्कार के वश होने से 1 का 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए कई भाई बहन कहते हैं, जब हम ज्ञान में आए थे हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि ज्ञान में आते ही बाबा ने सारे बोझ उतार करके नीचे रख दिए। लेकिन जैसे हम ज्ञान में चलने शुरू किया, फिर एक दूसरे को देखना शुरू करता है। अरे हम मधुवन में गए थे, हमारे कमरे में एक माताजी रहती थी, वो 30 साल ज्ञान में चलती थी, लेकिन देखा एक दिन में अमृत वाला नहीं उठी थी। और हम तो एक दो दिन मिस हुआ तो क्या हुआ, तो कुछ ना कुछ हम किसी को देखा देखी करते हैं और ढीला हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर भी 1 का 100 गुना बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें किसी को देख करके ये नहीं करना, लेकिन अपनी संस्कार को परिवर्तन करना। अगर नहीं करेंगे, संस्कार के वश होते हैं, तो दोबारा 1 का 1000 गुना बढ़ जाएगा। जैसे एक शास्त्रों में इसका गायन है, एक दृष्टांत आता है, कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। अब उनको लगता है कि अभी राजा किसको बनाया जाए, तो सब बोलते कि इसमें जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो अचानक एक सभागृह में सभा बिठाई और उसके अंदर अचानक 4 लोगों को पकड़ करके लाया। चारों को भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पूछे, पहला प्रश्न पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी
इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो दुर्योधन जोश से उठता है, कहता है मर्डर क्या है, इन चारों को भी गले छाटो, इनका भी मर्डर का बदला मर्डर। कहता है अच्छा ठीक है। यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा, अगर युधिष्ठिर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? वो थोड़ा गंभीर हो गया, कहता है कि मैं वर्ण पूछना चाहता हूँ, जाति पूछना चाहता हूँ। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है जाति से का मतलब है? माना शकुनी मामा किसका पक्ष लेता था? दुर्योधन का। उनको लगता है हमारे दुर्योधन ने जो बोला सही है, गले छाड़ दो। नहीं नहीं कहा, सभी कहते हैं मतलब है। तब जब पूछा है वर्ण, पूछा है जाति, कहा कि इसमें एक शूद्र वर्ण का है, चारों में से एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय वर्ण का है, चौथा ब्राह्मण वर्ण का है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, ये भी शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, ये भी शामिल था। और कहा इसमें जो ब्राह्मण है उसको कितनी, 8 साल की। नहीं, कहा कि इसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, बाजू में आचार्य द्रोण बैठे वो इसका ये लेंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम किया। ये जो भी दृष्टांत है हमारे संगम की यादगार। आज हमने शूद्र में बनकर के गलतियां की थी, माफ हो सकते हैं, वैश्य में की माफ हो सकते हैं, क्षत्रिय में की माफ हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद फिर भी गलतियां करते हैं, 1 का 1000 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनकर के गलतियां नहीं करो, संस्कार के वश नहीं हो जाओ, नहीं तो लास्ट में दुनिया के लोग तो रोएंगे। और ये हमारे बाजू में सेंटर था, बहनें हमको कितनी बुलाती थी, हम तो गए नहीं, भगवान आकर के गीता का ज्ञान दिया, वो तो रोएंगे। लेकिन ब्राह्मण भी रोएंगे, अरे मैंने छोटी सी गलती के कारण मेरा इतना पद चला गया, मुझे दास दासी बनना पड़ा। जैसे बच्चा जब परीक्षा में अगर कोई पास भी होता है तो भी कहीं क्या होता है, अरे मैंने थोड़ा और मेहनत कर तो भी पश्चात है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से अटेंशन दो संस्कार के ऊपर। इसीलिए संस्कारों को परिवर्तन, तो संस्कार के वश होने से हमारा समय चला जाता है, संकल्प चले जाते हैं, और जो सेवा करना चाहते हैं, मनसा सेवा, सकाश देने की सेवा, वो नहीं हो रही। इसीलिए अब हमें अपने संस्कार को परिवर्तन करना, ये खुद के संस्कार। दूसरा है आपस के संस्कार। आपस के संस्कारों में भी हमें मिल करके रहना, संस्कार की राज करना, क्योंकि आपस के संस्कार में हर एक का अपना अपना पार्ट है। क्योंकि आपस में संस्कार के वश होने से आज दुनिया में आपस के संस्कार नहीं मिलते, तो क्या हो रहा है, आपस में तनाव, टेंशन आ रहा है। और तनाव टेंशन में आने से किसी को गुस्सा भी आता है, और गुस्से में आने से क्या होता है, किसी को मार भी देते हैं। कोई कोई तो क्या करता है, नशा करता है। संस्कार आपस में नहीं बनते, इसीलिए किसी से डिस्टर्ब है, नशा कर रहे हैं, किसी को तनाव, टेंशन आ रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर हम भी ज्ञान में चलने के बाद फिर भी हम कहते पता नहीं ये वंडरफुल है, ये क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, हर एक का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान दिया है, ड्रामा रिपीट होता है ये ज्ञान दिया है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते हैं कि पता नहीं ये क्यों करता है, इसको ज्ञानी कहेंगे। इसका मतलब आप भी अभी भी आपका 7 डेज का कोर्स को आप समझाए नहीं, मुरली को समझाए नहीं, ज्ञान को समझाए नहीं। और जब आपस में जब संस्कार नहीं मिलती तो उसका परिचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। इसलिए आपस के संस्कारों में यह जो हम आपस में मिलते हैं, किस आधार से मिलते हैं, आपस में जो मिलते हैं हमारे पुराने कई जन्मों के संस्कारों के अनुसार मिलते हैं, कई जन्मों के हिसाब किताब अनुसार मिलते हैं। आज किसी को पुत्र पैदा होता है, वो पुत्र किस आधार से होता है, कोई उसको देने के लिए आता है, कोई उसे
लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा वो कभी भी नहीं कही ये क्यों करता है, क्या करता है। इसीलिए बाबा कहता है मेरे हर बच्चों का चेहरा कैसा चाहिए, खुशनुमा चाहिए, खुश नसीब चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि आपस में संस्कारों में टकराते हैं, आपस में संस्कार नहीं बनते, इसीलिए चेहरे में उदासी नहीं, क्योंकि हर एक के लिए हमारी वृत्ति निगेटिव बनी है। अब जैसे इस व्यक्ति को देखते हैं हमारी वृत्ति निगेटिव वृत्ति, वायुमंडल भी ऐसा ही फैलेगा। फिर आपस में दुआएं कैसे देंगे, ये ऐसा ही है। जैसे दुनिया में हमें तो कीर्तन भजन छोड़ दिया ना, या करते हैं सभी कीर्तन भजन? कौन कौन मंदिर में जाकर अभी तक कीर्तन भजन करते हैं? अच्छा, कोई नहीं करता। किसने किसने छोड़ा है कीर्तन करना? अच्छा, सभी ने छोड़ दिया। अगर आप मंदिर में तो नहीं जाते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे का परिचिंतन करते हैं, ये भी आप कीर्तन भजन करते हैं। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, दो चार जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है, देवी के महिमा गाता है, हे देवी तुम बड़ी महान हो। और दूसरा क्या करता है, पीछे ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, मदार बजाता है। दो चार जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। इसी तरह आपस में दो चार जन मिलेंगे, ये कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरे कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, वो ढोलक बजा रहे हैं। और तीसरा क्या करता है बीच में, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। दो चार जन क्या करते हैं, उसको सुन लेते हैं। संगम युग में 1 घंटा बैठ करके किसी का परिचिंतन किया, उन्हीं 4-5 लोगों को द्वापर में क्या करना पड़ेगा, उसी शहर में जहां उसका मंदिर बनेगा उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा। और जिसने कहा कि वो है ही ऐसी, वो क्या कहेंगी, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिला पीछे ढोलक बजाएगा एक जन्म तक, जिसने हाँ में हाँ मिला फिर बीच में वो ताली भी बजाएगा। जिन्होंने सुना था वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे, तो कितना घाटा है। इसीलिए किसी के भी संस्कारों को देखते हुए भी हमें उसका चिंतन करने के बजाय बाबा का चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो। आपस में मिलकर के आज की बाबा की मुरली बड़ी अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, आज वरदान भी अच्छा था, ये चिंतन करो, वो शिव के भगत बन जाएंगे। लेकिन आपस में एक दूसरे की कमी कमजोरी का वर्णन करेंगे तो किसके उसके भगत बनना पड़ेगा। इसीलिए आपस में संस्कारों में टकराना नहीं है, ये एक प्रकार की रास है, तब जाकर के दुआएं दे सकेंगे। बाबा ने तो जो गिरे हुए हैं उनको उठाया, चलना सिखाया, लेकिन हम जिनको चलना बाबा ने सिखाया उसको क्या करते हैं, उसकी कमी दे करके और उसको गिराने की कोशिश करते, तो बाबा कैसा प्यार करेगा। इसलिए किसी हमें तो और ही सहयोग देना है, क्योंकि एक तो उसका संस्कार तंग कर रहा है उसको, और हम भी उसको तंग करेंगे। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हेल्प करते ना, उसको कोई दवाई ला कर देते हैं, पानी ला कर देते हैं, बेचारा बीमार है। इसलिए कोई भी संस्कार के वश में, विकारों के वश में, तो हमें तो उसको हेल्प करना है ना, बेचारा उसको शुभ भावना देनी है, बाबा इसकी बीमारी थोड़ा ठीक करना करके शुभ भावना दो। उसके बजाय हम परचिंतन कर रहे हैं, उसको और ही तकलीफ दे रहे हैं, तो बाबा हमको कैसा प्यार करेगा फिर। इसीलिए संस्कार कोई किसी के कैसे भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव लेकर के। हो सकता है मेरा पिछले जन्मों का इसके साथ हिसाब किताब होगा, इसलिए मेरे साथ व्यवहार ऐसा कर रहा है, मेरा जितना वो तंग करेगा मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। और ये शाम को बाबा कमरे में बैठेंगे, बाबा आज इन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, मेरा बहुत अच्छा हिसाब चुकते हुए आपका धन्यवाद। पॉजिटिव बनकर हूं। यहां उस सामने वाला वो कितना कैसा भी हो, जितना झुक करके रहेंगे, ये हार नहीं है, लेकिन वो किसी के सामने हार जाना, वो कितना भी सामने आपको ये कर, आप हार जाना, वो हार नहीं, लेकिन वो आपके गले में हार चढ़ाने का काम करेगा। इसलिए हमें, इसके लिए हमें खुद झुकना है और संस्कारों को मिला करके चलना है। क्योंकि हम आपस में जो घर में भी, आपके परिवार में जो आता है, आपके ऑफिस में भी जो आता है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब अनुसार आता है। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे
लेने के लिए। और इसीलिए उस टकराव में जितना हम बच करके रहेंगे उतना हमारे संकल्प, क्योंकि वर्तमान समय ब्राह्मणों के संकल्प ज़्यादा निगेटिव चलते हैं, और निगेटिव संकल्प चलने के कारण शारीरिक रूप से थक जाता है। इसीलिए योग में बैठेंगे आंखें बंद है। क्यों बंद है? निगेटिव है, चेहरे में खुशी भी नहीं है, चेहरे में उदासी है। बाबा पढ़ा रहे, सत्युग में जा रहे, लेकिन चेहरा, ये भी अपवित्रता है। पवित्रता केवल ब्रह्मचारी नहीं है, तो ब्रह्मचारी, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर निगेटिव, किसी के टकराव के संकल्प चल रहे हैं, किसी ने सम्मान दिया नहीं उसका संकल्प चल रहे हैं, और जिसके संकल्प चलता है उसका समय भी व्यस्त जाता है। बैठा योग में लेकिन संकल्प चल रहे हैं तो भी आपका समय भी गया और संकल्प भी गया। इसीलिए मेरा किसी से भी टकराव ना हो। स्वभाव संस्कार में हमें क्या करना है? झुक करके रहना है। इसीलिए संस्कार मिला करके चलना है, नहीं तो कोई ना कोई शरीर की बीमारी होने की संभावना है। आजकल ज़्यादा संकल्प चलने से, टेंशन में आने से कई प्रकार की आज शरीर की भी बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखना है, पेट को नरम रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है। इसलिए हमेशा दिमाग, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते आज मेरा दिमाग ही गरम हो गया। क्यों? किसी के स्वभाव संस्कार की टक्कर से। इसीलिए स्वभाव संस्कार, चलो तुम